छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार के धरना प्रदर्शन जारी किए गए नियम को बीजेपी ने काला कानून बताते हुए उसे मिनी इमरजेंसी की संज्ञा दे दी है, जिसके विरोध में बीजेपी ने सड़क की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है और साथ ही 16 मई को जेल भरो आंदोलन का आह्वान भी किया है, जिसे लेकर उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया है। जो स्कूल में खाना बनाने हो, जो स्वीपर हो, जो भर्तियां हुई थी पहले, ये सब पंचायत सचिव हो, पटवारी हो, यहाँ तक के पुलिसकर्मी भी हड़ताल में थे और 28 संगठन, मंत्रालय से लेकर नीचे स्तर के 28 संगठन आंदोलित थे। और इसी से बचने के लिए सरकार ये काला कानून लाई है कि इस कानून के तहत इनको दबा दिया जाए, इनको क्रश किया जाए, इनको कानूनी इसमें कार्रवाई की जाए और ऐसा कानूनी कार्रवाई जिसके कारण ये कभी सर उठा के बात ना कर सके। और तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है लोकतंत्र में, और इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने मिनी आपातकाल दिया है और इसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और आज हर जिला हेडक्वार्टर में हमारे वरिष्ठ लोग प्रेस करके सरकार को 15 दिन का टाइम दे रहे हैं कि 15 दिन में काला कानून वापस करे, अन्यथा 16 मई को पूरे प्रदेश में हर जिला हेडक्वार्टर में भारी संख्या में मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता और जो सामाजिक संस्था के लोग हैं, धार्मिक क्षेत्र के लोग हैं, सब लोग जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम करेंगे। तो वहीं तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं अमित चौरसिया, उनसे जानना चाहेंगे हमें जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं कि जेल भरो आंदोलन को लेकर के अब कहा जा रहा है, क्या पूरी जानकारी है अमित? बिल्कुल, जिस तरीके से राज्य सरकार ने यहाँ पर अब किसी भी धरना प्रदर्शन या किसी भी तरह का चक्का जाम की स्थिति या किसी भी प्रदर्शन की अनुमति लेने का एक कानून बना दिया है, जिसके तहत अब कोई भी कर्मचारी संगठन हो या कोई राजनीतिक दल हो, कोई भी व्यक्ति अब यहाँ पर बगैर अनुमति के, बगैर कलेक्टर की अनुमति के धरना प्रदर्शन पर नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर यह कवायद चल रही है। हालांकि इसको लेकर अब विपक्ष पूरी तरह से उबल पड़ा है। विपक्ष ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि अगर राज्य सरकार इस तरह का काला कानून बनाती है तो हम उसका विरोध करेंगे और इसके लिए बाकायदा जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसके लिए उन्होंने 15 दिन का समय राज्य सरकार को दिया है ताकि राज्य सरकार इस पर निर्णय ले। और ये काला कानून एक तरह से विपक्ष द्वारा बताया गया है कि इस काले कानून को तत्काल वापस लिया जाए ताकि आम जनता अपने विचारों की अभिव्यक्ति, अपनी मांगों की अभिव्यक्ति राज्य सरकार के पास रख सके। लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार ने यहाँ पर कानून व्यवस्था बनी रहे उसको लेकर यह आदेश जारी किया है। और इसके पूर्व वह जो 15 साल भाजपा शासन काल में रहे हैं उनका भी वह हवाला दे रही है कि आखिर रमन सरकार में भी तो इस तरह का कानून बनाया गया था, जब यहाँ पर एक छोटे से सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी करने के लिए बाकायदा कलेक्टर की अनुमति लेनी पड़ती थी। तो एक तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष पर बिल्कुल पलटवार करता नजर आ रहा है और किसी तरह के कानून वापसी की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। हालांकि जिस तरह से विपक्ष का रवैया है, क्योंकि अभी हाल ही में नई दिल्ली में जिस तरीके से भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है छत्तीसगढ़ भाजपा के, वह जाके जगत प्रकाश नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, उनके साथ मिलकर आए हैं। एक रोड मैप तैयार किया गया है कि हर तरह से राज्य सरकार की खामियों को उजागर करने के लिए यहाँ पर एक आंदोलन चलाइए, रणनीति बनाइए ताकि राज्य सरकार की खामियों को जनता तक ले जाया जा सके। जी अमित, जिस तरीके से 16 मई को बीजेपी का जेल भरो आंदोलन है, वहीं इसको लेकर के क्या अपडेट है? क्योंकि कहा जा रहा है कि 16 मई को ये जेल भरो आंदोलन एक नई शुरुआत देखने को मिली है। कोरोना के बाद अब एक बार फिर से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष के जो तेवर हैं काफी आक्रामक है, क्योंकि उन्होंने 16 मई से जेल भरो आंदोलन की रणनीति बनाई हुई है। बाकायदा इसकी चेतावनी उन्होंने कल जो ब्रजमोहन अग्रवाल है पूर्व मंत्री, उन्होंने बाकायदा इसकी एक पीसी लेकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यहाँ पर राज्य सरकार को बता दिया है कि 15 दिन का समय है, आप इस काले कानून को वापस ले ले, अन्यथा 16 मई से भाजपा जेल भरो आंदोलन चलाएगी और हर जिले मुख्यालयों पे यह आंदोलन चलाया जाएगा। भाजपा के कार्यकर्ता जो पदाधिकारी है वह लगातार वहां पर जेल भरो आंदोलन के तहत वहां पर अपनी गिरफ्तारियां देंगे। तो इस तरीके से राज्य सरकार को घेरने की कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में 16 मई के पहले क्या निर्णय होता, राज्य सरकार क्या कानून वापस लेती है या फिर भाजपा का जो जेल भरो आंदोलन है वह उसकी शुरुआत होती है। जी जी हमें जिस तरीके से
प्रदर्शन के ऊपर ये वार्तालाप हो रही है। प्रदर्शन एक जगह है तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि पहले अनुमति ली जाए, उसके बाद प्रदर्शन किया जाए। इस पर क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि ये जो मुद्दा है काफी ज्यादा तूल पकड़ने लगा है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करने पर रोक लगाई, प्रदर्शन या कोई भी मांग व्यक्ति करता है राज्य सरकार से, उसके लिए उसको सड़क पर उतरना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो स्वतंत्र व्यक्ति के स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति है, कहीं ना कहीं वह खत्म होती नजर आ रही है। बाकायदा इसके लिए अनुमति लेनी होगी और कलेक्टर उसको अनुमति देंगे नहीं देंगे, किसी भी रैली के लिए अनुमति लेनी होगी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो कर्मचारी संगठन है वह असमंजस में नजर आ रहे हैं कि आखिर वह अपनी मांगों को किस तरह राज्य सरकार के पास पहुंचा है। वहीं राजनीतिक दल भी असमंजस में है कि आखिर रैलियों को निकालने के लिए भी अब सरकार से अनुमति लेनी होगी और ऐसे में अनुमति नहीं मिलेगी तब रैलियां किस तरीके से निकाली जाएगी। इसको लेकर एक विरोध का स्वर जो राज्य सरकार दबाना चाह रही है वो एक है कि यहां पर विरोध राज्य सरकार के खिलाफ ना हो। जिस तरीके से यहां पर चाहे मुख्यमंत्री निवास का घेराव हो या राज्यपाल का घेराव हो, ये सारी चीजों को रोकथाम करने के लिए कानून को बनाया गया है। हालांकि अब देखना यह होगा कि इस पर राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि ये जनता के विचारों की अभिव्यक्ति का मामला और मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा ने पूरी तरीके से इसे मुद्दा बनाने की कवायद शुरू कर दी है और जिस तरीके से 16 मई को जेल भरो आंदोलन की उन्होंने एक घोषणा कर दिया, एक ऐलान कर दिया है, तो कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार और विपक्ष एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं। जी अमित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।